हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IGSS डिजिटल प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ शैलेंद्र कुमार गुप्ता। आज हम आपको मैथ की सबसे पहली वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। देखिए, ये जो टॉपिक है ऐसा टॉपिक है जो क्लास 9th में, 10th में और बेसिक 11th 12th में भी कभी कभी काम आ जाता है और कंपटीशन में तो इसके बेहतरीन सवाल पूछे जाते हैं। तो ये इसका मूलभूत टॉपिक है, गणित की आधार है ये नंबर सिस्टम। इसके ऊपर जो समुच्चय के जो कंसेप्ट हैं वो आपको 11th में मिल जाएंगे। 9th 10th में भी थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान उसके बारे में दिया है और कंपटीशन में इसके सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि जो नंबर है यानी संख्याएं हैं उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। उससे भी पहले हम थोड़ा सा बता दें आपको कि कुछ स्टैंडर्ड सेट हमारे पास हैं यानी समुच्चय हमारे पास यहाँ बने हुए हैं, जैसे n और w। पहले n के बारे में बात करेंगे। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जनरली प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये जो है हमेशा मजले कोष्टक में लिखा जाता है। सारी बातें जब हम समुच्चय के बारे में आपको बताएंगे, जब आपको डिटेल में बताएंगे, अभी तो बस आपको लिखना है कि प्राकृत संख्याएं जो हैं वो 1 से प्रारंभ होती हैं। दूसरा है w। w का मतलब होता है होल नंबर, जिसको हम पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 यानी हमेशा 0 से प्रारंभ होती हैं। नेगेटिव के नंबर इसमें नहीं आते हैं, माइनस के, और जो डेसिमल हैं यानी जो भिन्न के नंबर आप कह लें, दशमलव के कह लें, वो नंबर भी इसमें नहीं आते हैं। अगला आता है हमारे पास z से भी व्यक्त करते हैं या i से भी व्यक्त करते हैं। इसका मतलब होता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं जो हैं उसमें कुछ नेगेटिव के नंबर आते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये जो मैं डॉट डॉट लगा रहा हूँ इसका मतलब है अनंत की ओर अग्रसर है। जैसे यहाँ माइनस अनंत से प्लस अनंत, लेकिन बीच के जो नंबर आएंगे वो इंटीजर नंबर आएंगे, पूर्णांक संख्या ही आएंगी। अगला आता है हमारे पास r। इसको हम रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। देखिए कौन कौन सी। एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। इनको भी निरूपित किया गया है। देखिए, परिमेय संख्या को लिखेंगे q से और अपरिमेय संख्या को लिखेंगे t से। परिमेय संख्या के बारे में आप जानते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहां पर q यानी कि जो हर है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो क्या बन जाएंगी? अपरिमेय। कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, 0.10, 100, 100, डॉट डॉट डॉट। ये सारे उदाहरण आपके अपरिमेय संख्याओं के होते हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे कि दशमलव संख्याओं के कौन कौन से प्रकार परिमेय में माने जाते हैं और कौन से प्रकार अपरिमेय में। धीरे धीरे करके एक एक बात सब आपके सामने आएंगी। अभी मैंने बिल्कुल बेसिक टॉपिक आपके सामने स्टार्ट किया है कि नंबर सिस्टम में संख्याएं कितने कितने प्रकार की होती हैं। देखो, समुच्चय जो है वो हम बाद में लेंगे टॉपिक को, जिसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे कि समुच्चय क्या होता है, कैसे उसको हम परिभाषित करते हैं, किसको समुच्चय मानना है, किसको नहीं मानना है, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। सारी बातें हम डिटेल में जब हम आपको सेट थ्योरी पढ़ाएंगे, समुच्चय सिद्धांत पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे। अभी बस आपको इस संख्याओं के प्रकार पढ़ा रहे हैं, इसलिए छोटा सा टॉपिक आपको ध्यान रखना है। जब भी हम इन संख्याओं को लिखते हैं एक तरह से मझले कोष्टक का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सेट थ्योरी का नियम है। समुच्चयों को लिखने के लिए मझले कोष्टक का ही प्रयोग किया जाता है। जिनको मझले कोष्टक बनाने में समस्या आती है, आप हिंदी का ईद लिख लें। ईद लिखते ही ऑटोमेटिक आपका मझला कोष्टक तैयार हो जाएगा। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। ये हमेशा 1 से प्रारंभ होती हैं, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अनंत तक। w का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। ये हमेशा 0 से प्रारंभ होंगी, 0, 1, 2, 3, 4 और सो ऑन अनंत तक।
जेड और आई दोनों सिंबल सही हैं, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब होता है इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं में ऋणात्मक के नंबर नेगेटिव के होते हैं, जीरो भी आता है और धनात्मक संख्याएं भी आती हैं। अगला आता है हमारे पास आर। आर का मतलब वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय के लिए मैंने आपको बता दिया, वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। आवश्यक शर्त यहाँ है, हर जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो हर जीरो हो गया तो अनंत बन जाएगा और गणित में अनंत का मतलब अपरिभाषित होता है। और अपरिमेय संख्या में वे संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं वे हमारी अपरिमेय संख्या बन जाती हैं, जैसे √2, √3, √5, 0.10, 100, 100 एंड सो ऑन, इस तरह से। ये थोड़ा सा सिंबल हमें ध्यान रखना होगा कि परिमेय संख्याओं का जो सेट है, जो समुच्चय है, हम आगे बात करेंगे समुच्चय के बारे में कि परिमेय संख्याओं को हम कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं और अपरिमेय संख्याओं का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसको हम कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट सिस्टम होता है नंबर सिस्टम के बारे में। अब देखिए, अब हम ऐसी बातों को पढ़ेंगे जैसे R आ गया, उसमें नीचे जीरो लिख दिया, R के ऊपर प्लस लगा दिया, R के नीचे प्लस लगा दिया, Z के ऊपर प्लस लगा दिया, Z के नीचे प्लस लगा दिया। तो इन बातों का क्या मतलब होता है, इसको हम इसमें पढ़ेंगे सब। आगे देखते हैं अब। अब आप देखिए, इसमें अगर मान लीजिए हमें इस तरह से दे दिया R0, यहाँ दे दिया R+, यहाँ नीचे लिख दिया R+, ऊपर लिख दिया Z+, नीचे लिख दिया Z+। इन बातों का क्या मतलब होता है, इसको हमें समझना होगा। तो पहले हम इन तीनों को समझेंगे, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। इसके लिए हमने याद करने का तरीका बनाया है, हमारे सभी के घर में वाटर टैंक होता है, पानी की टंकी होती है। पानी की टंकी में दो पाइप हमारे सामने होते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक जो है वो होता है जिसमें से इनपुट आता है और दूसरा जो होता है हमारे सामने जिसमें से आउटपुट चला जाता है, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका हमने बना रखा है कि अगर नीचे की तरफ कोई संख्या लिखी हुई है, चाहे वो जीरो है चाहे वो प्लस है, इस तरह से, तो आपको उसको आउटपुट करना है यानी छोड़ देना है। और अगर ऊपर की ओर लिखा हुआ है तो केवल आपको उसी को शामिल करना है। जैसे सुनिएगा, अगर R0 लिखा है, यहाँ जीरो देखो कहाँ पोजीशन है, नीचे। नीचे का मतलब आउटपुट छोड़ देना है, तो इसका मतलब होगा अशून्य वास्तविक संख्या है, अशून्य वास्तविक संख्या है, यानी शून्य को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं। अब यहां देखिए ऊपर प्लस है, ऊपर प्लस का मतलब केवल इसी को शामिल करना है, तो इसका मतलब होगा केवल धनात्मक, केवल धनात्मक वास्तविक संख्याएं। अगर मान लीजिए हमारे पास नीचे की ओर प्लस लिखा हुआ आ गया, तो देखो नीचे का मतलब मैंने आपको बताया था, हमें इसको एक्सक्लूड करना है यानी छोड़ना है, तो इसका मतलब होगा धनात्मक
वास्तविक संख्याओं को छोड़कर शेष वास्तविक संख्याएं। अगर मान लीजिए हमारे पास ऊपर की ओर प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, केवल पॉजिटिव लेना है, यानी केवल धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, केवल धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। और धनात्मक में हम किसको शामिल करते हैं, देखिए पूर्णांक में ध्यान रखना जीरो को नहीं लेना है, क्योंकि जीरो जो होता है वो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव में आता है, यानी न तो धनात्मक संख्या है न ही वो ऋणात्मक संख्या है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे एक से, 1 2 3 4 एंड डॉट 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 इस तरह से। अब केवल धनात्मक पूर्णांक जो संख्या आपने देख लिया, ये जो समुच्चय बना वो ये बना 1 2 3 4, और ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ये किसके बराबर होता है, n के बराबर। ये कंसेप्ट एक बार इन्होंने कंपटीशन एग्जाम में पूछा था, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन बहुत आसान है कि z प्लस का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो आप देखिए z प्लस का मतलब हो गया केवल धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, और ये हो गई आपकी 1 2 3 4 और डॉट 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 यानी अनंत तक। और ये किसके बराबर हो गया, n के, यानी प्राकृत संख्याओं के बराबर हो जाएगा। और देखिए नीचे प्लस लिख दिया, इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को छोड़कर शेष पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, धनात्मक को छोड़कर शेष पूर्णांक संख्याएं। अब देखिए एक बार ये क्वेश्चन भी आया था, जैसे r माइनस क्यू किसके बराबर होता है, ध्यान से सुनिएगा, r माइनस क्यू, आर का मतलब सभी वास्तविक संख्याएं, किसको हटा दिया, परिमेय संख्या को हटा दिया। अब हमने पढ़ा है कि वास्तविक जो संख्या है वो दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। अगर आप परिमेय को हटा दोगे तो क्या बचेगा, अपरिमेय रह जाएगा। तो r माइनस क्यू को हम t से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लिखेंगे अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, दोबारा सुने इस बात को कि r का मतलब क्या होता है, दोनों प्रकार की संख्याएं आ गई, परिमेय भी आ गया अपरिमेय भी आ गया। अब हमने इसमें से किसको हटा दिया, परिमेय को हटा दिया। तो परिमेय हटाने का मतलब क्या बचा, केवल अपरिमेय, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, t से। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, इसमें आपको वाटर टैंक का कंसेप्ट याद रखना है। एक बार दोबारा समझ सकते हैं आप, मान लीजिए हमारे पास कोई ये पानी की टंकी है, ऊपर से इसमें पानी आता है इनपुट, नीचे से चला जाता है आउटपुट। तो हमने यही सिस्टम हमको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर इन जो आपके सामने स्टैंडर्ड सिंबल लिखे हुए हैं, मानक जो आपके सामने प्रदर्शित करने का तरीका लिखा हुआ है, इनमें अगर नीचे की ओर अगर कोई निशान बना हुआ आ रहा है, चाहे वो जीरो हो, प्लस हो, माइनस हो, इसका मतलब उसको आपको इग्नोर करना है, एक्सक्लूड करना है, छोड़ना है। और केवल ऊपर की ओर लिखा हो तो उसी को शामिल करना है। जैसे नीचे मैंने जीरो लिख दिया, क्या मतलब होगा, जीरो को छोड़कर, यानी अशून्य वास्तविक संख्याएं। केवल ऊपर प्लस लगा दिया, तो ऊपर प्लस लगाने का मतलब इनपुट है, केवल इसी को लेना है, यानी केवल धनात्मक वास्तविक संख्याएं। मान लीजिए नीचे प्लस लगा दिया, तो धनात्मक वास्तविक संख्याओं को छोड़कर शेष वास्तविक संख्याएं। मान लीजिए ऊपर प्लस लगा दिया, तो केवल धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्योंकि यहाँ z है, और केवल धनात्मक में कौन कौन आएगा, 1 2 3 4 इस तरह से आएंगे, जीरो नहीं आएगा, ध्यान रखना आप, क्योंकि जीरो न तो धनात्मक संख्या होती है न ऋणात्मक संख्या होती है। तो ये किसके बराबर हो गया, n के बराबर, यानी प्राकृत संख्याओं के बराबर। और अगर हमसे r माइनस क्यू के बारे में पूछे तो उसके बारे में बता चुका हूँ, r का मतलब होता है दोनों आ गए, परिमेय भी आ गया अपरिमेय भी आ गया। हटाना किसको है, परिमेय को, तो क्या रह जाएगा, केवल अपरिमेय संख्या रह जाएंगी। तो यह ओवरऑल हमारा बेसिक सिस्टम होता है, जिसमें हम ये समझते हैं कि संख्याएं कितने कितने प्रकार की हैं, उनके जो समुच्चय हम बता रहे हैं। एक तरह से समुच्चय पूरा चैप्टर है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी हमको केवल ये समझना है कि ये जो स्टैंडर्ड सिंबल है, जैसे n, w हुआ, r हुआ, z हुआ, ये नीचे की तरफ जीरो लिखा है, ऊपर प्लस लिखा है, नीचे प्लस लिखा है, इन सभी बातों का क्या मतलब होता है, पहले हमें ये सीखना होगा। अब हम इसके बाद परिमेय संख्या और जो अपरिमेय संख्या, उनका जो वर्गीकरण है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जैसे परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये हमारी परिमेय संख्या होती हैं।
और जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि दशमलव संख्याओं का एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिससे हम आसानी से पहचान कर सकते हैं कि कौन सी संख्या तो परिमेय संख्या होती है और कौन सी संख्या अपरिमेय होती है। तो हम अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। जब तक आप बेसिक जो नंबर सिस्टम है इसके बारे में आप इसको पढ़ेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।